बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर अपोजिशन की भरपूर मुखालफत और लड़ाई मार कुटाई के बावजूद आज कौमी असम्बली में मिनी बजट पेश हो गया। कि आप वो ऑर्डिनेंस रिन्यू कर रहे हैं जो एक्सपायर हो गए वो थे, ये अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। आप जो है स्टेट बैंक का कंट्रोल जो है वो IMF को दे रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें, पाकिस्तान को ना बेचें, पाकिस्तान को सरेंडर ना करें, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को। क्या ये ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है? क्या आ गया ये असेंबली इस नाम से याद होकर की जाएगी कि हमने पाकिस्तान का मुआशी सरेंडर किया था। ये जो तकलीफ आपको सुनाई दे रही है, ये तकलीफ हो क्यों रही है? कुछ हफ्तों से तूफान खड़ा किया हुआ था कि बस अब हुकूमत गई, अब इमरान खान गया, इन्होंने अवाम को क्या मोबिलाइज करना है। यहाँ पर बैठे हुए सिर्फ 3 मेंबर खड़े हुए इनको वोट डालने के लिए। ये अपने बंदों को कुर्सी से नहीं खड़ा कर सकते, इन्होंने हुकूमत क्या गिरानी है? इनको शर्म नहीं आती कि वो हुकूमत जिनके वजीर आजम, जिनके वजीर दिफा और पता नहीं कौन कौन से वजीर, कोई माली के अकामे पे, कोई धोबी के अकामे पे, कोई नाई के अकामे पे बाहर नौकरियां करते थे, वो हमें दर्ज दे रहे कौमी सलामती का। हम मिनी बजट पर भी बात करेंगे, लेकिन आज ईवान में एक इंतहाई नाखुशगवार वाकया भी पेश आया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA शगुफ्ता जमानी ने PTI के MNA गजाला सैफी को थप्पड़ भी मार दिया और इनकी उंगली भी तोड़ दी। ये दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शगुफ्ता साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फरमाइए आपने थप्पड़ क्यों मारा जी उनको, गजाला साहिबा को? सबसे पहले बात तो ये कि मैंने अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहली बात तो ये कि थप्पड़ मैंने नहीं मारा था उनको, पहल उन्होंने की है। मैं तो वहां पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही थी, जो हम ज्वाइंट अपोजिशन का एक एहतजाज हो रहा था। आज 22 करोड़ अवाम के ऊपर जो ये महंगाई का और मौसी कत्ल का जो बम गिरा रहे थे, उसके हवाले से हम अपने बैनर्स लेके वहां खड़े हुए थे। ये मोहतरमा आई हैं और इन्होंने आके झपड़ के मुझसे वो बैनर लेके फाड़ा, जिसपे मैंने उसको कहा कि देखिए आप बदतमीजी ना करें, जिसपे उन्होंने मेरी पहले उंगली मरोड़ी है। उसके बाद फिर इनके जो खुद के PTI के मेंबरान थे, जिसमें जमील अहमद खान जो कराची से MNA हैं, वो खड़े हुए थे। उन्होंने इसको मना किया है कि बाजी ना करो। और असलम खान खड़े थे, अताउल्लाह खुद खड़ा हुआ था, सैफुर रहमान खड़े थे, नुसरत पठान साहिबा खड़ी थी। सबसे बड़ी बात ये कि इनका जो चीफ विप है हामिद डोगर साहब, वो सामने खड़े हुए थे। ये गई है, उसके बाद दोबारा लौट कर फिर इन्होंने आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा है। मैंने अपने बचाव के लिए इनको धक्का देके दूर किया है। लेकिन शगुफ्ता साहबा, जो फुटेज है उसमें आप थप्पड़ मारती हुई नजर आ रही है। दूसरा, गजाला साहिबा की उंगली फ्रैक्चर हो गई है, वो हॉस्पिटल गई। उसके बाद अब गजाला साहिबा को हमने लिया भी था, लेकिन वो नहीं आ रही इस वक्त, वो आपसे बात नहीं करना चाहती। लेकिन मसला ये, उनसे बात नहीं करना चाहती, वो क्या बात करेंगी? बदतमीजी उन्होंने की है, इनके अपने पार्टी के मेंबरान गवाही देंगे कि स्टार्टिंग उन्होंने की है। मैंने ना तो उनके हाथ में कोई फ्रैक्चर किया है, और मैं क्यों मतलब ये कि अपनी क्लेरिफिकेशन दूं। ये सारा झूठ का पलंदा है, इनका काम ही ये है झूठ बोलना। नहीं, आपका पहले उनसे कोई इख्तलाफ था कि आज ही इख्तलाफ हुआ? ये जावेद साहब देखिए, मैं कोई इस पार्लियामेंट में गली कूचे से उठकर नहीं आई हूँ, ना कंटेनर से उतर कर आई हूँ। मैं एक सीनियर पॉलिटिशियन हूँ और मेरा ये चौथा टेन्योर है इस असेंबली में। आज तक कभी किसी से बदतमीजी नहीं की, और मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि कोई औरत किसी औरत के हाथ उठाए। लेकिन अब इशू ये है कि आप इंतहाई मुहज्जब लोग हैं, पूरा पाकिस्तान आपको देखता है, लोग आपको आइडलाइज करते हैं, लोग अपनी बच्चियों को बताते हैं कि आपने इस तरह पार्लियामेंटेरियन बनना है, आप ज़ाहिर पढ़ी लिखी खवातीन हैं। जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगी तो उसके बाद माशरा कहाँ जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जितनी भी खवातीन हैं वो सियासी सूझबूझ रखती हैं, और बाहर जो रोड पे सियासत होती है वो पार्लियामेंट में सियासत नहीं होती है, पार्लियामेंट की एक सुप्रीमेसी होती है।
लेकिन देखिए, बर्दाश्त आपको करना चाहिए था। अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं, कौमी असम्बली की अगर अरकान के अंदर भी बर्दाश्त नहीं है, तो फिर सोसाइटी में कहां से आएगी? देखिए, जितना हम बर्दाश्त कर रहे हैं कि शायद ही कोई कौम बर्दाश्त करे या कोई पार्टी बर्दाश्त करे, लेकिन जो जिनकी ट्रेनिंग ही नहीं है, जिनको रोड से उठा के सिफारिश के आके मेंबर पार्लियामेंट कर दिया है, उनको जरा जो है ना सियासी तरबियत देने की जरूरत है कि किस तरह से सियासी। वैसे शगुफ्ता साहब, इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए। मेरा आपको एक मशवरा है, मेरा ख्याल है आपको माजरत कर लेनी चाहिए गजाला साहिबा से, क्योंकि कौमी असम्बली में इस किस्म की हरकत नहीं होनी चाहिए थी। शगुफ्ता साहब, जावेद साहब, मैंने पहल की, ना मैंने उससे हाथ उठाया। मैं आपको वसूख से कह रही हूँ, अगर मैंने पहल की होती, अगर मैंने उससे हाथ उठाया होता, तो मुझ पे इतना सियासी तदब्बुर है कि मैं उनसे सॉरी कर लेती। बड़ा फिर भी मेरा ख्याल ये है कि आप बड़ा दिल दिखा के आप इस मसले को सेटल करें, उनसे मदद करने। आप पहल भी उन्होंने की है, हाथ भी उन्होंने उठाया है, तो सॉरी भी उनको करना चाहिए, मुझे नहीं। ये मशवरा आप गजाला साहिबा को दें, जो पहली दफा पार्लियामेंट में आई है। बिल्कुल मेरा, बल्कि आप दोनों को मशवरा है, आपको भी मशवरा है, गजाला साहिबा को भी मशवरा है कि आप दोनों खवातीन हैं, पढ़ी लिखी खवातीन हैं, लोग आपको आइडलाइज करते हैं, आपको इस किस्म के इश्यूज में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। और अगर हो गया वाकया, तो मेरा ख्याल है दोनों के एक दूसरे से मदद करके इकट्ठे बैठना चाहिए, ताकि एक अच्छा जैसे जाए। खासा जी, आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद पैनल के साथ वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सदाकत अली अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खेलदास कोस्तानी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। खेलदास साहब, ये फरमाइएगा कि आपको अगर बिल पे कोई रिजर्वेशंस है, तो बड़ा मुहज़्ज़ब तरीका है कि आप अपने अरकान की तादाद बढ़ा लें, बिल पास ना होने दें। ये जो आज जो कुछ आप करते रहे, ऐसे लग रहा है जैसे आप असम्बली के अंदर को खौफनाक किस्म का वाक़या चाह रहे हैं, या आप किसी की जान लेना चाह रहे हैं, या किसी को जख्मी करना चाह रहे हैं। ये तो पार्लिमानी रवायात के खिलाफ। जावेद चौधरी साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मगर जहाँ पे स्पीकर साहब जो असम्बली को रूल्स के मुताबिक ना चलाए, अपोजिशन के आवाज़ को बंद कर दे, तो अपोजिशन के पास यही एक जमहूरी तरीका है जो उसमें दुनिया के तमाम असम्बलियों में ऐसे होता है, एहतजाजी होता है। हमने एहतजाज किया, हमने अगर हमें मौका मिलता, नवीद कमर साहब का माइक बंद ना होता, तो शायद नवीद कमर साहब आगे नहीं बढ़ते, मैं भी आगे नहीं बढ़ता, मगर हमने कोई गैर मुनासिब शीरीन मजारी साहबा के साथ आपने जाती की कि कोई गैर मुनासिब अल्फाज हमने नहीं, जावेद चौधरी साहब, कोई गैर मुनासिब लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया। मैंने सिर्फ कहा कि आप IMF के एजेंट हो, आप 22 करोड़ अवाम के गद्दार हो। वो इसलिए मैंने गद्दार कहा कि आपने जो अवाम से वादे किए थे, जो आपने 3.5 साल से नहीं, शौकत तरीन साहब ने कोई वादा नहीं किया। वादा तो इन्होंने नहीं, वादा इमरान खान ने किया है ना, तो शौकत तरीन की कोई हैसियत नहीं। ये 5 मिनिस्टर जो आए हैं, जो आज भी असद उमर साहब जो अरस्तु इनका पहले नाकाम हुआ, वो बैठा और बातें कर रहा था, 5 इनके मिनिस्टर आ गए, पाकिस्तान की मईशत नहीं सुधर रही है, तो हमें धक्के हमें पड़े, गालियां इन्होंने हमें दी, इन्होंने हमला करने की मुझ पे भी कोशिश की, बाकी मेंबरान पे भी। दुनिया में ऐसी कोई अपने हुक्मरान देखें, हुक्मरान हमेशा जिस तरह आप वज़ीर ख़ज़ाना को घेर के खड़े हुए थे, हुक्मरान हमेशा सर झुका के चलते हैं, अपोजिशन हमेशा ऐसे ही करती है। मगर ये वाहिद हुक्मरान है जो अभी भी डी चौक पे खड़े हैं, वही उनका रवैया है। तो जाहिर है अब वो मुस्लिम लीग आज की मुस्लिम लीग वो नहीं है कि गाली खा के मार खा के वापस आ जाए। आज एक थप्पड़ पड़ेगी तो 2 थप्पड़ हम जरूर मारेंगे। बिल्कुल, ये आज की मुस्लिम लीग है। हमने बहुत मारे खाई, हमने बहुत बर्दाश्त किया है, मगर ये नहीं हो सकता हमारे 22 करोड़ अवाम। अच्छा, आप ऐसे कहते रहे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून ने थप्पड़ भी मार दिया। नहीं, मैं कहता हूं कि 22 करोड़ अवाम की जो आज हालत है, अगर आज हमें अवाम ने भेजा है, अगर आज भी हम अवाम की नुमाइंदगी नहीं करें, ये जो कहते हैं कि मनी बजट है, नहीं, मैं ये कहता हूं ये महंगाई का बम है जो इन्होंने आज फाड़ा है। तो ये जो महंगाई का तूफान है, ये जो सुनामी है, तो हम खामोश नहीं रह सकते। हमें भी हलकों में भी जाना है, अवाम के पास भी जाना है। बिल पास ना होने देना सर, आप आसान सा हल है आगे पास। वो तो देखो, हम जलाओ गिराओ की इनकी तरह सियासत नहीं करेंगे। आज तो आपने सिर्फ जलाया नहीं है, घेराव तो आपने किया हुआ था। घेराव मतलब ये नहीं कि हमने पार्लियामेंट पे हमला कर दिया, PTV पे। हम एहतजाज करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हम बोलेंगे
कि आप IMF को एजेंट हो, आपने अपने स्टेट बैंक को गिरवी रख रहे हो, आप हमारी खुदमुख्तारी को, जब हमारे मुल्क की खुदमुख्तारी की बात आएगी, जब 22 करोड़ आवाम की आएगी, तब हमारे पास सारे ऑप्शन मौजूद है। जो जमहूरियत हमें इजाजत देती, जो इखलाकियात हमें इजाजत दे, वो जरूर करेंगे। मुदफ्फिर साहब ये फरमाइएगा, ये कहां तक ले जाना चाहते थे कि आज आपकी खातून MNA और उसने एक दूसरी खातून MNA को थप्पड़ मार दिया, यानी हर बार एक स्टेप आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, पहली बात तो ये कि ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया। जब नवीद कमर साहब की माइक बंद कर दी है तो वो आगे जाके शौकत तरीन साहब और उसकी तरफ कि भाई ये कौन से तरीके आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। और खिलदा साहब सही कह रहे हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं कहा उसको, हमने कहा ये अमेरिका के एजेंट है, IMF के एजेंट है, स्टेट पहले तो ये अमेरिका के एजेंट आपके पास है ना, ठीक है। नहीं मेरी बात सुनो, तो उस वक्त वो अमेरिका कोई और था, एजेंट ही कोई और थी, और वो दोबारा गवर्नमेंट में आ गए तो मुख्तलिफ हो गए। आप अंदाजा लगा लो कि ये हमारे साथ था, अब इनके साथ था, तो उसकी अपनी क्या औकात है, नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि जब हम खड़े थे यकीनन हम एहतजाज कर रहे थे, जैसे खिलदा साहब बता रहे थे, और हम ये बातें कर रहे थे कि ये गद्दार है, बिल पास ना होने देना आपके पास जब ऑप्शन है। उस वक्त ये PTI की खातून जो है ना वो आई है और उन्होंने शगुफ्ता जुमानी साहिबा जो है ना उनको धक्के दिए। अब धक्के दी है, उसी धक्के में जारी बात है इन्हें भी धक्के दिए, तो खातून भी देखे दी, इसमें किसी मर्द का कोई मदाखलत नहीं इनकी तरफ से था, हमारे तरफ से था। और अब ये चीज देखिए, आप फुटेज उठा के देख ले, हम तो शौकत तरीन साहब के डेस्क के सामने एहतजाज कर रहे, मुझे एक बात, एहतजाज कर रहे थे और एहतजाज में वो खातून आई और हमारी जो खातून रुकन शगुफ्ता जुमानी साहब, जिस तरह आपने घेराव किया हुआ था, आप सब लोगों ने करेंगे, गैर जमहूरी काम है, तो दूसरी तरफ से भी अगर रिटेलिएशन हो तो इसका मतलब ये फसाद चाहते हैं आपको। हमने घेराव किया था, हमने किसी के साथ बदतमीजी नहीं की, हमने कहा बदतमीजी क्या होती है जब आप अमेरिका के एजेंट कहेंगे, जब आप ये क्या कौन सी गद्दार कहेंगे, हमने जो गद्दार कहा तो कौन सी गलत बात की है, हमने कहा IMF के हवाले उसने पूरा मुल्क गिरवी रखती, हमने कौन सी गलत बात की, तो ये गद्दार है। ये देखो, ये गद्दारों की भी IG है, इस वजह से कि इनके अपने गवर्नर ने कहा कि पूरा पाकिस्तान गिरवी रखती है, ये मैंने नहीं कहा, गवर्नर पंजाब ने कहा, नहीं आपने भी कर ली। अब दूसरी बात है, अगर हम ये बातें कर रहे हैं या उनके सामने उनकी औकात दिखा रहे हैं, तो उसमें हमें धक्के मारे, हमारे खवातीन अरकान को धक्के मारे, तो फिर धक्के मारे तो अगलों ने भी धक्के मार दिया होंगे उसको, लेकिन इसमें मर्द की तो कोई दखल नहीं, हम तो देख रहे थे उसको कि खातून। सवाल ये है, आप एक चीज ये देख लें, देखिए आप एक चीज ज़हन में रख लें, हम एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरी लोग है, हमारा एहतजाज का तरीका यही है, करे ना, तो ये जमहूरी था ना, इसमें कौन सी गलत बात है? मेरी बात सुन, आप मुझे बताओ कि जिस शख्स ने कंटेनर पे चढ़ के 126 दिन की डांस पार्टी में दावे करते थे, ठीक है ना, नहीं जो दावे करते थे, जावेद साहब थोड़ा सा हम शॉर्ट मेमोरी वाले लोग हैं, हम जल्दी भूल जाते, यही शख्स कंटेनर पे चढ़ के नहीं कहता था कि मैं IMF के पास गया हूं तो मैं खुदकशी कर लूंगा, खुदकशी आराम हम नहीं कहेंगे, वैसे इसकी खुदकशी भी कोई कबूल नहीं करता है, ये तो ऐसी एक चीज है। सवाल ये, आज अब देख रहे 1000 अरब जो है ये टैक्सेस लगा रहा है, कोई शर्म होती है, कोई आया होती है, पाकिस्तानी अवाम पहले डूब रहे, बात की है ना 1000 अरब का टैक्स लगना, असल मसला यही है, इनको शहबाज शरीफ साहब ने और बिलावल साहब ने बिल्कुल झूठा प्रोपेगेंडा करके अगर मुझे चाहेंगे तो मैं बात करूं, नहीं मैं देखे ना, इनको झूठा प्रोपेगेंडा करके भेजा, खुद दोनों छुप गए, टैक्स नहीं लग रहा, मेरी बात तो मैं आप जो इशू उस पर बात करूं, दोनों छुप गए। अब ये खेलदास बेचारे को नहीं पता कि टैक्स लग रहा है कि नहीं लग रहा, शहबाज शरीफ ने इनको बका था, खुद MNA भाई उनको नहीं पता, किसको पता? अगर मैं पूरी बात कर लूं, जो आज वाकया हुआ, खेलदास साहब को, शगुफ्ता जुमानी साहब को ये कहा गया कि 1000 अरब का टैक्स लग रहा है, तो खुद वो दोनों अगर लग रहा होता तो आते ना, दोनों छुप गए, तो कल आ जाएंगे ना। लीडरलेस पार्टी जब होगी तो इस तरह के झगड़े होंगे। आपके इसी शो में जब इन पे दस्तदराजी हुई थी, अगले दिन में आया था, मैंने कहा था मैं कंडेम करता हूं, सही बात, पूरी पार्टी ने मैंने कहा दोनों उस रवैये को जो शगुफ्ता जमानी ने दस्तदराजी की, उसको ये गोलमोल तरीके से करके हम जमहूरी थप्पड़ मारते होते हैं, जमहूरी हरकतें करते होते हैं। भाई हमने एक तरमीम की कोई ज़िमनी बजट नहीं है, इसको हम तरमीम कहते हैं, जो हमने छूटें दी थी खत्म कर ली। तो आप पहले जब आपने पहले सुन, मैं इस पे जून में बजट पेश किया ना, मैं पहले ये जून में बजट पेश किया जी, जून में बजट पेश किया ना, जी इसी वजीर खजाना ने किया ना, तो उसी कर लेते। मैं इस पे जवाब, पहले मैं ये दस्तदराजी वाली बात कर लूं, हमने कोई बजट पेश किया, सही या गलत, ये हमारा आईनी हक है। हमने 145 खड़े किया, बंदे आप 3 हैं और थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं हम जमहूरी हैं, खाक जमहूरी हैं आप बंदे लेके आए ना। कल तो ये क्या कह रहे थे, पीछे से हाथ हट गया है, जब हाथ था तो ये मुकाबले में थे, आज हट गया तो ये बिल्कुल ही लेट गए, सारे उठे ही नहीं। स्पीकर ने कहा कौन कौन इस तहरीक के मुखालिफ है,
गुरुम हाँ, है ही वैसे कुछ बात नहीं। वैसे ठीक मुझे है। बताएं, मधुर साहब, आप बात थप्पड़ ही ठीक है। मारेंगे ना जब आपके हाथ में कुछ नहीं है। बंदे 3 उठे थे आपके, ये बात ठीक है। आपने मुकाबला करना है प्रॉपर अददी बर्तरी से करें। अब पहली बात ये जमहूरी ये होते हैं जो उधर बातें नहीं करते। इन्होंने 20 हमारे साथ कहा कि जी हम ये कर देंगे, लॉन्ग मार्च कर देंगे, इसलिए सब उनको मुंह की खानी पड़ी। आज भी इनको मुंह की खानी पड़ी। 4-5 दिन बाद जब इस पे वोटिंग होगी फिर भी मुंह की खानी पड़ेगी। अब आप सवाल करें बजट पे 345 अरब था। जवाब ले ले, इसी के जवाब वापस पहले बताएं आजाद किधर है, कौन सा आजाद है? क्यों ना कोई आपने बोल बिलावल साहब कहां अच्छा चले बोल गए? देना आप जरदारी साहब कहां चले आपका गए? झूठा न्याजी कहां था पहले अपनी बात करें ना। हमारे ठीक है। 145 आदमी थे। अच्छा सुन ले अभी आप 145 आदमी थे, आपके अच्छा, 3 बंदे थे। बर्दाश्त- बातें बंदे है कोई नहीं देखिए, और बातें आप करते हैं। सबसे बड़ा मुनाफिक और झूठा तो इनका अपना स्पीकर है जिसकी शक्ल भी पूरा आया है। स्पीकर है कौन सा? ये शख्स पहले दिन से झूठा शख्स अल्फाज है, है। मक्कार है। सर अल्फाज सही, मैं ये मजीद जरूरी बोलूंगा। है, लफ्ज सही होने चाहिए। मक्कार और झूठा सर शख्स जो है। मर्जी करें, लफ्ज सही होने चपरासी का किरदार अदा करिए, हाउस का कस्टोडियन नहीं है। नंबर एक बात तो साहब, और ये ये झूठा जरूरी है। शख्स सुन ले, बर्दाश्त करो आप। ये पहले ये झूठ बोले सी स्पीकर आपके अपने लीडर थे अच्छा नहीं सुन सर। ले यार मेरी बात सुन ले। लीडर जो बात है, सवाल मुक्के ही मारे हैं ना, लीडर होगा तो वो पहला बात तो करेगा, झूठा लीड करेगा। स्पीकर है जो मक्कारी के इंतजार कर दिए। 3 आदमी हमारे कहां थे? हम तो पूरा पूछन बैठे। हम तो साहब ये हम तो desperate हैं। सुन लेना अब ऐसा ना ये करें। फ्रस्ट्रेटेड ऐसा ना है, करें ना, ये ऐसा इस ना तरह करें। की उनको बुरा भला कहेंगे, ऐसा मुक्के ना मारेंगे, करें। लाते मैं मारेंगे। तो कहता हूं बात झूठा करें ना। मक्कारी का इंतजार वो आप एतमाद कर दे रहे हैं उनके खिलाफ जवाब सारा। तो सुनो। लेके अब्बासी साहब, अदमतवाद। अबे मैं मुझे बोलने दे। पहली बात तो मैं इस वजह से करूं, चलो मैं मुख्तसर करे बोलता हूं। इस शख्स ने आप क्या अपोजिशन के 3 आदमी थे और वो 3 खड़े हो सकते थे। अब असल में जो मोमेंट में लोग होते हैं ना वो उसने गिन लिया। ठीक है, उस वक्त भी हमने कहा कि झूठ, हमने तो उसमें हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है ना, किसी तौर पे आपने नोट किया होगा, पूरा आपकी मीडिया मौजूद है। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, खुद आज आपके सारे उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 2 अरब या 200 अरब 2 अरब ठीक है वो आवाम पे आएंगे। यानी मिर्चों पे भी टैक्स लगा दिया। अच्छा ठीक है, ये मिर्चें तो पहले आवाम को लगी हुई हैं, उसमें टैक्स लगा दो। अच्छा सुन थोड़ा सा 1 मिनट मुझे और मौका देंगे, मैं ठीक चाहता हूं है। ये बात कर ले। एक तो इसने खुद मान ला, कल आज से यानी यस्टरडे की बात कर रहा हूं, जब इजलास हो हमारे परवेज अशरफ साहब या ख्वाजा साहब ने जो बात की है कि भाई मिनी बजट आ रहा है, कि कोई मिनी बजट नहीं, कौन सा मिनी बजट, बात ही नहीं करने दिए। मैं इन झूठों से ये पूछे कि 24 घंटे पहले आपने असेंबली में इनकार किया और 24 घंटे के बाद आपने बिल लाया। ठीक है, अच्छा अब उसकी मिनी अब आज के वैसे बजट लाना तो गवर्नमेंट का काम है। मिनी बजट लिया ही नहीं। अच्छा, मिनी बजट नहीं तो क्या चीज है यार वो ये सिर्फ तरमीम है उसमें। वो जो हमने जावेद साहब मेरी बात छूट वापस ले ली खान। अभी मेरी बात सुन। अब अभी मैं वो तो था ही झूठा मकार, ये इसके बारे में मैं क्या कहूं। आप अभी डॉक्यूमेंट्स अपने प्रोड्यूसर साहब से मंगा लीजिए, बजट लिखा लिखा हुआ है ना। नहीं, अब आप मुझे बताओ उसके बाद क्या करें। अच्छा बात ये हमने तो पहले दिन कहा जब ये जो बजट आया था जून में, उस वक्त हमने कहा ये ज़मीनी बजट लाएंगे क्योंकि इनसे नहीं चलना है। और वजीर खजाना ने कहा था कि ये बजट इतना आइडियल है कि अब किसी मिनी बजट की जरूरत नहीं। अच्छा अब एक चीज बताओ, इतनी महंगाई जो खुद भी मान रहे, इनके अपने एमएनए खड़े हो गए तो कहते थे 2 अरब रुपए महंगाई है। अच्छा तो पहले जो आके वो उसको नहीं शुमार किया जाता, मजीद 2 अरब आ गए। अब सवाल ये पहले आवाम की कमर टूटी है, अमीरों पे टैक्स। अच्छा ये तो इनकी आज स्टेटमेंट, अमीरों पे टैक्स, स्टेक्स पे टैक्स है, मेकअप पे टैक्स है, मैं कहता हूं इंपोर्टेड जुमला मुकम्मल करो फिर आपकी तरफ। इंपोर्टेड टूल्स पे है। अच्छा सुन, ये सारी चीजों पे किए, अल्लाह करे ये जो बड़े बड़े लैंड क्रूजर खोलेंगे इनके ऊपर 1000% लगा ले, किसी को एतराज नहीं होगा। सवाल ये इनसे बंदा ये पूछते हैं आपने रिलीफ क्या दिया आवाम को, आप अपना तो बता दो। और आप यकीन करें जावेद चौधरी साहब, अल्लाह की रजा है, इनको पुख्तनख्वा वाले इलेक्शन में ऐसे तप्पड़ लगा आवाम की तरफ से कि जो उन्होंने 4 के 4 मेयर आ गए और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया था। अभी नॉर्थ वालों का अधिक अभी उस रिजल्ट पे आ गया। नॉर्थ जो जोन है, नॉर्थ जो जोन है उसको पोस्टपोन कर आज 27 मार्च वहां पे बर्फ पड़ी है सर। तो ये पहले नहीं पता अंदर कैसे हो तो पहले नहीं पता था, तो पहले नहीं पता था कि दिसंबर जनवरी में बर्फ पड़ना है, कि जो पहले शेड्यूल अनाउंस किया था 16 जनवरी। तो अब ये इनकी नाइली का यहाँ अंदाजा लगा लिया, पता ही नहीं चलता है। अब आप मैं जरा बात कर लूं। 3 बड़ी पार्टियां, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, यही बात है। ठीक है,
पीटीआई को 17 सीटों के साथ थप्पड़ पड़ा है, तो पीपल्स पार्टी को एक सीट से क्या पड़ा? आप मुझे बता रहे हैं, मैं जुमला बोलूंगा तो बदतमीज। आपकी 9 साल से हुकूमत है, आप मुझे बता दें, आपकी 9 साल से हुकूमत है, मुझे बता दें, बात ठीक है। वैसे 9 साल से हुकूमत, मैं जूता कहूं तो बदतमीजी हो रही, लात कहूं तो कुछ और कहूं। 11 एमपी है, 12 में से। देखिए आपने बोला, मैं नहीं बोला, तो इसका मतलब है 17 पार्टियों को थप्पड़ पड़ा है, तो जिसकी 17 सीटों वाली पार्टी को, एक सीट वाली पार्टी को क्या पड़ा है, अवाम फैसला कर ले। एक बात। नंबर आपका एतराज बनता नहीं है, वैसे नहीं बनता है, नहीं बनता। 9 साल से मौलाना जीते हैं, मौलाना कहते रहे ये हारे हैं, ये कहते रहे। मौलाना अकेले में नहीं जीता। अच्छा, आप अगली बात पीडीएम, मैं इनको बात नहीं, आप तो पीडीएम में है ही नहीं ना। नहीं, हम नहीं है ना, तो आप ये क्यों मौलाना की बोला जा रहे नून लीजिए। ये अब आपने मुझे कल बताना है कि इसकी थप्पड़ के बदले में मैं कौन सा जुमला बोलूं? 17 पे थप्पड़ और 1 पे नहीं, मुझे किस काम नहीं, आप इस मामले में अच्छा, आप क्रिएटिव है ना, आप दानिश आप इस किस्म की कर रहे हैं। और नाम मैंने उन्होंने थप्पड़ वाला इशू था। अच्छा, बात सुने ना, शर्म आया नहीं ना आपको? आपको इतना बड़ा झटका लगा, आपको परवाह नहीं है। मैं आपकी बात में नहीं बोला। थप्पड़ पे आपका आज प्रोग्राम है, इन्होंने उधर भी थप्पड़ मारे, आज भी ये हमें थप्पड़ मार रहे हैं, तो हम तो थप्पड़ नहीं मारते, हम तो ग्राउंड पे खेलते हैं। और 145 आज हमने खड़े किए, और इनको हम ये कहते हैं कि आपके 3 खड़े हुए। अब अगली बात आ गई कि जो आप कह रहे हैं कि ये मिनी बजट है, जो साहब हमने उस वक्त जो लोगों को छूट दी थी, क्यों दी थी? नहीं ना देते ना। अब उसकी वजह क्या है? सर क्या वजह? हमने आज IMF के चुके, पहले आपने अमीर लोगों को दी ना, आज आपने वापस ले ली, ना देते आप। नहीं, सुने, अब उसमें ये होता है कि हमारा एक टारगेट था, गो कि हमें आज भी जरूरत कोई नहीं है, हम 300 अरब हमें कहा गया, 300 अरब हमारा ज्यादा जा रहा है, ऑलरेडी ज्यादा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि हमने IMF के प्रोग्राम में जाना है, IMF की रिक्वायरमेंट है कि नहीं सर, मुझे सवाल ये है कि जब जून में आपने बजट पेश किया, क्या उस वक्त अमीर लोग अमीर नहीं थे? क्या उस वक्त पैक्ड फूड नहीं आती थी? क्या उस वक्त मिर्चें इस्तेमाल नहीं होती थी? अगर उस वक्त होती थी तो आप उस वक्त पाबंदी लगाते ना सर, ये दिसंबर का इंतजार क्यों करते रहे? अब आप मेरी सच्ची बात सुने, IMF की तरफ से उसके प्रोग्राम में जाने के लिए, तो उस वक्त भी आपको पता था जाना है? सुने ना, आप बात सुने ना, आपको पता होना चाहिए सब, जब हम आए तो 3800 अरब टैक्स था। सुन लेना, बजट से एक मिनट सुन लेना, 3800 का टैक्स था, आज हम 6100 का टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं। तो फिर क्यों कर रहे हैं ये? अब उसके बावजूद IMF की शराइत में से IMF की शर्त, तो ठीक है ना, मुझे बता, ये सच्ची बात, मैंने कहा ना, मैं मान, ये सच्ची बात कर, मेरी बात सुने ना, अगर IMF के कहने पे भी आपके मुल्क में 300 अरब का टैक्स इकट्ठा हो तो क्या तकलीफ है आपको? वो कोई सरे महल में तो नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि जब भी टैक्स जमा कर रहे हैं IMF कहेगा तो आप करेंगे भाई, यानी को परवाह नहीं, क्या बात कर रहे हैं? यानी जब तक IMF आपको नहीं बताएगा, पाकिस्तान में अमीर नहीं समझेंगे आप? मुझे बता दे, उस पैक्ड फूड पे जो आदमी इंपोर्टेड स्टेक मंगवाएगा, मेरी बात, वो जून में भी मंगवाता था ना, बात सुने ना, उसमें लगा लेते ना। तो अगर वो 1500 का स्टेक मंगाता है, वो 1700 दे रहे, आम बंदे को क्या तकलीफ? तो सर आप जून में कर देते? नहीं, ठीक है ना, एक टारगेट था। IMF को नजर आ गया, आपको उसको नजर नहीं आया? वो ठीक है, आपका पॉइंट इस तरह ठीक है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो कर देते। हमने अगर 3800 की बजाय हम 6000 पे ले गए, हमने इसको 8000 अरब पे लेके जाना है। जो साहब, इन टैक्सों से ना मनी लॉन्ड्रिंग होनी है, ना ये शहबाज शरीफ के मंजूर पापड़ वाले के पास जाएंगे, ना ये सरे महल में जाएंगे, ना ये लंदन फ्लैट में जाएंगे। इंशाल्लाह इमरान खान की वलवला अंगेज क़यादत में ये पैसे गरीबों में, चाहे वो एहसास प्रोग्राम में हो, चाहे सब्सिडी में हो, सुन लेना, 400 अरब रुपए का हेल्थ कार्ड हो, ये वो पैसे, इसलिए अवाम, ये मैं अवाम को इसलिए शहबाज साहब भाग गए, इसलिए बिलावल साहब भाग गए, इनको भेजा जाके लड़ाई। ओके, मैं वक्फा लूंगा। कोस्तानी साहब, आपके पास एक सवाल है कि जब अच्छा काम ये कर रहे हैं, अमीरों पे टैक्स लगा रहे हैं, गरीबों को फायदा पहुंचा रहे हैं, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? सर, छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा जरूर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कोस्तानी साहब, ये फरमाइएगा कि अगर अमीरों पे लग रहा है टैक्स, तो आपको क्या इशू है सर? देखिए सदाकत भाई, तो एक बात कह रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, वो टैक्स जो है वो नहीं जाए होगा, वो करप्शन नहीं होगी, वो पैसे सारे पाकिस्तान के खजाने में जा रहे हैं। मुझे ये बता दे, 3 साल से मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं हो रही है, करप्शन भी नहीं हो रही है, टैक्सेस भी बड़े इनके मुताबिक बड़े ज़्यादा टैक्सेस आ रहे हैं, तो ये कर्जे भी इन्होंने वो सबसे इतने 72 सालों में हमने कर्जा नहीं लिया, 74 सालों में जितना इन्होंने लिया है, तो वो पैसे एक ईंट मुझे ये तरक्की की बता दें कि इमरान खान साहब ने अपने हाथों से रखी हो, मुझे ये बता दें। 3 डैम बन रहे हैं,
कराची में ग्रीन लाइन इन्होंने हमारा बस मंसूबा स्टार्ट कर दी, इन्होंने हमने शुरू किया था 5 गुना ज्यादा मोटरवे वो भी इनका कोई पूरे पंजाब और ये आज तक नवाज अरब का शरीफ शहबाज शरीफ साहब के मंसूबों की तख्तियां काट रहे हैं। इन्होंने एक मुझे मंसूबा बता दें, मैं इनको सदाकत भाई को चैलेंज करता हूं। अच्छी बात है, मुकम्मल किया है ना, शुक्र अदा करें मुकम्मल हुआ देखे ना कुछ चीज। मुझे दूसरा ये मुझे बता दें, जो आम आदमी है जो 25,000 तनख्वाह लेता है, 15,000 तनख्वाह लेता है, उनका चूल्हा कैसे? बात अमीरों की नहीं हो रही है। 22 करोड़ अमीर कितने हैं पाकिस्तान में? तादाद गरीबों की है। वैसे एक और बजट की देर है, गरीब और अमीर दोनों का चूल्हा बंद हो जाए। नहीं, सबका बंद हो जाए। ये कहता है ना कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, गरीब भी ऊपर जा रहा है, पाकिस्तानी अवाम भी ऊपर जा रही है। इनकी तकरीरें निकाल लें। और दूसरी बात बता दें कि ये बार बार ये कहते हैं पिछली हुकूमत, भाई 3.5 साल आपको हो गए, अल्लाह का खौफ करो। आप अब तो पिछली हुकूमत इनकी अपनी स्टार्ट हो गई। अभी तो तुम माजी का किस्सा बनने वाले हो, तो तुम अभी भी पिछली हुकूमत देखें। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये IMF पे मलबा ना डालें, ये अवाम को बेवकूफ ना बनाए, हमें बेवकूफ ना बनाए, पार्लियामेंट में जवाब दें। ये इनकी नाअहली है, ये इनकी नालायकी है, ये इनकी करप्शन है। ये पैसे बताए तो सही पाकिस्तान के कौम के गए कहां हैं जो इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग में, करप्शन सब बचाए हैं? वैसे गवर्नमेंट के किसी बिल को आप रोक नहीं सके, ये किसकी नाअहली है? देखिए, अपोजिशन की नहीं है। नहीं, बात देखें ना, ये कमजोरी किसकी? आपकी कमजोरी? नहीं, बात देखें, तादाद के हिसाब से हुकूमत के पास पहले भी इन्होंने 4 बजट दिए। इस एक साल में ये चौथा बजट है, ये पहला बजट नहीं है। ये बार बार बजट ज़ाहिर है इनकी अक्सरियत है, तभी हुकूमत खड़ी है। तो दावे क्यों करते हैं आप? नहीं, आज आपके 145 आज आपके 145 हाथ उठ गया। नहीं उठा। आज देखें ना 145 लोग थे, इनकी तादाद कम हुई है ना आज। कायदे ये शहबाज शरीफ इनकी फोबिया का शिकार है। शहबाज शरीफ नहीं, आपको शहबाज शरीफ का दीदार करना है। शहबाज साहब क्यों नहीं आए? बिलावल साहब क्यों नहीं आए? कायदे ऐवान क्यों नहीं आया? कायदे ऐवान जो असेंबली के अंदर मौजूद था, पार्लियामेंट के अंदर मौजूद था, वो असेंबली के अंदर क्यों नहीं आया? वो पहले बताए, जवाब दे। वो है अच्छा, अगर इमरान खान साहब नहीं आएंगे तो आप लोग भी नहीं आएंगे। हमारा काम जीत के हारे तो जवाब दे नहीं है। जावेद चौधरी साहब टीम के कैप्टन की जरूरत नहीं होती। वज़ीर आज़म जवाब दे है उसको, ये मुझे बता दे क्यों नहीं आया, किससे खौफ है, क्यों डरता है, क्या एतराफ कर दे या बुज़दिल है, क्यों नहीं आता? अब पार्लियामेंट में आए, आपको आवाम सुनना चाहती है। वहीं पे थे, वो क्यों नहीं आए? वजीर आजम असेंबली के अंदर, अच्छा सुने, वजीर आजम पार्लियामेंट के अंदर मौजूद थे, क्यों नहीं? वजीर आजम को अपनी ऑपोजिशन की हैसियत का अंदाजा था। यार ये क्या है? 145 लोग अगर पूरे हो तो आप दावा करें। ईवान में ऑपोजिशन के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं आता, अवाम के लिए आता होता। एक मिनट मेरी बात सुन लें। किस मुंह से आता? अच्छा, अगर आपने सवाल मुझसे किया तो जो सब जवाब ये तो महंगाई का तूफान लाए, इसी मुझे जवाब तो सुने ना। वजीर आजम असेंबली में मौजूद थे, हमें अपनी अपोजिशन की हैसियत और औकात का अंदाजा था। अगर हमें लगता कि कोई मैच है हम बुला लेते। तकरीर तो होनी कोई नहीं थी ना। नहीं, इसमें अवाम इररिलेवेंट है। एक मिनट, अवाम की बात मुझे बता दें। आप मैं एक मिनट में बात कर लूं। एक उन्हें 2 लाइनें पढ़नी है, फैसला पहले हुआ हुआ है, 2 लाइनें पढ़ के साहब ने हाथ खड़ा करना है। अगर ऑपोजिशन कोई आएगी, कोई ऑपोजिशन लीडर, हम तो उसे सपोर्ट करते हैं, मुखालफत में कोई तकरीर करते, ये कहते हैं हमें माइक बंद किए। ख्वाजा साहब ने कुछ जुगते मारी, राजा परवेज अशरफ साहब बोले, क्या उनको बात ही पता ही नहीं था कि क्या सही बात। मुदखिल साहब मसला ये है, देखें आज वोटिंग, मुझे एक चीज आज वोटिंग नहीं थी। आज अगर वोटिंग होती तो शहबाज साहब, आज अखाड़े का दिन था, क्या था? लड़ाई का दिन था। मैं इन दोनों से पूछा, बिल टेबल करना था, सिर्फ मुझे 10 सेकंड दो। मुझे बताएं, इंपोर्टेड लाइव एनिमल्स, इंपोर्टेड स्टेक्स, इंपोर्टेड फिश, इंपोर्टेड वेजिटेबल पे टैक्स लगा, क्या तकलीफ आप मुझे बताएं। अच्छा, वैसे बताओ ना। मैं आधे क्यों बता रहा हूं ना, 150 है ना, ब्रांडेड, सुने जी, ब्रांडेड चीज आप सुने, आप और सुन ले। नहीं, ये तो आप बढ़ा दिया है। ये तो आपने दो मतलब की वो बता दिए जो आज। अच्छा, मैं पढ़ के कल चैलेंज बताता हूं। इंपोर्टेड, अच्छा एक मिनट, ब्रांडेड 2 अरब के इंपोर्टेड सॉसेजेस, सुन ले हाई एंड फोन, अच्छा सुन ले, इंपोर्टेड बाइसिकल्स, क्या मतलब आपका? मुझे आप तो ये मान रहे ना अपने मुंह से ना,
वो 2 अरब आवाम के ऊपर जो टैक्स है वो बता दें। ये नहीं पे है ना, ये तो आम के खिलाफ की साथ, ये तो इम्पोर्टेड है ना, सारे मोबाइल ही बाहर से आते हैं, महंगे मोबाइल, ये आपने भी रखा नहीं 3 लाख रुपए का, वही रखा हुआ, तो इसमें अगर हुकूमत को जाता है 5 लाख, टैक्स दे रहे हैं भाई इसमें, यही तो कह रहे हैं ना। अगर आपने 3 लाख का फोन रखा है उसमें 15,000 टैक्स, तो क्या मसला है? मैं तो भाई 60,000 तो वैसे टैक्स ठीक है ना, टैक्स दे आप, आपको देना चाहिए, तो फिर मसला क्या है? सर ये मुकम्मल, सर मैं एक मुकम्मल नहीं कर रहा है, इन्होंने अपने मैं पहले भी इनका एक प्रोग्राम सुन के आया हूं, अपने हिसाब के 2-3 बता दिए। अद्वियात के खाम माल पर 17% जीएसटी लागू वापस हो जाएगा, वो वापस होगा। एक मिनट सुनो, खाम माल पे खेलदाज में आप असेंबली में बात करें, वो रिफंड होगा। बेकरी तो लेने की क्या जरूरत है अगर रिफंड करना? क्यों? इसलिए कि डॉक्यूमेंट हो जाएगा यार, इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना है। फ्लोर मिल पे 10%, तेल पे 5%, ये आम आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं क्यों सदा ना आप बातों में जाना है, आप असेंबली में कल मुझे चैलेंज करें, ये लिखा हुआ है, असेंबली में चैलेंज करें, नहीं ये जो 343 का टैक्स लग रहा है, ये सिवाय 71 अरब के सारा रिफंड होगा। एक दफा टैक्स आएगा, डॉक्यूमेंट होगा। जरूरत आप पहले खाम माल डॉक्यूमेंटेड नहीं है पाकिस्तान? नहीं है, नहीं है। ये जितनी चीजें एग्जेम्प्टेड हैं इन पे टैक्स नहीं है, इसलिए डॉक्यूमेंट नहीं होता। हम IMF को दुनिया को दिखाने के लिए जब तो वो नहीं होता। नहीं सुने मेरी बात सुन लेना, तो कहां से आता है? जो मैं आपको सुन ले, अगर आप सुनना नहीं चाह रहे तो आप गलत बयानी कर रहे हो ना। जब एक चीज इंपोर्टेड है थ्रू कस्टम आता है तो वैसे डॉक्यूमेंटेड हो जाता है। अफगानिस्तान की तरह से आपका हक है, मेरा जवाब दे, उसके बाद तो आप मुझे सवाल दे रहे हो, सवाल करना, नहीं सवाल करना, मैं अपना सवाल। सर आपने ये कहा है कि जो आप पहले राय दे रहे थे वो छूट वो आपने वापस ले ली, ऐसे ही किया ना? ऐसे ही है। हाँ जी। तो जब आपने छूट वापस नहीं ली थी उस वक्त लोगों की चीखें निकल रही थी, और अब जो छूट वापस ले रहे हैं आप, उस वक्त लोगों का हाल क्या होगा? अगर किसी को इंपोर्टेड सैल्मन पे, इंपोर्टेड स्टेक पे चीख निकलती है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कितनी इंपोर्ट होती है? बस कितनी सैल्मन कितनी इंपोर्ट हो जाती है? नहीं मुझे बताया ना, सैल्मन पे लगेगा ना, कोई लोकल फिश पर नहीं लगेगा। तो मुझे बता दें किस आदमी को तकलीफ है? अगर सैल्मन कितनी का आ जाती है पाकिस्तान में भाई, जिसकी छूट वापस ले रहे हैं आप? नहीं मेरी बात सुने ना, आदाब शुमार बता दो ना। नहीं मुझे अब मेरे को सैल्मन की इंपोर्ट, तो आप इकोनॉमिस्ट हो ना, बताओ। नहीं मैं देखो मेरे पास कोई डाटा तो नहीं, या ये आपको बता रहा हूँ पेट्स की खुराक है कितनी का आ जाती है? मुझे बता दें, अगर जिसके लिए आपने इतना बड़ा खुराक कोई मंगवाता है, कुत्ते बिल्लियों की कितनी आ जाती होगी पाकिस्तान के अंदर, जिसकी वजह से आपने इतना बुखार पैदा किया पूरे पाकिस्तान में? आपका इतराज ये है कि जो कुत्ते बिल्लियों की खुराक मंगवाते हैं, कुत्ते नहीं थे, बिल्लियां नहीं थी, तो बंद कर देते ना। सवाल सुने, लोग सुने, अगर जो कुत्ते बिल्लियों की खुराक मंगवाते हैं उन पे टैक्स लग रहा है तो आपको क्या तकलीफ है? सर बात ये, चाहे वो बनिगाल जून के चाहे वो जो नकली शेर मंगवाए जाते हैं, चाहे वो कोई और वो अपनी मर्जी की चीज क्यों उठा लेते हैं? चाहे वो मुरब्बे खाने वाले घोड़े हैं, जो भी मेरे पास पड़ा के मुरब्बे, अगर कोई इंपोर्ट करता है और उसको टैक्स देने में मसला क्या है? तो बंद ही कर दो। चौधरी साहब देखिए, आपका प्रोग्राम बड़ा तहकीकाती होता है। आप अभी 1 मिनट में अपने प्रोड्यूसर को कहें जो आज टैक्सेस लगाए गए हैं उसमें मसालों, आटा, सिर्फ मिर्च, वही आम आदमी मिर्च नहीं, आम आदमी माचिस इस्तेमाल नहीं करता। मुझे बताओ, माचिस 3 रुपए की, अगर 3 रुपए 15 पैसे की तो क्या फर्क पड़ेगा? मुझे बताएं। बात करें ना, 3 रुपए की माचिस है और 3 रुपए 45 पैसे की हो जाएगी, यार मान लेना 3 रुपए की है, उसमें 15 पैसे कम कर दें ताकि किसी को लोगों की बात, इनका तर्जुमा कहता है कि दवाई 2 रुपए से 7 हो जाए तो कोई फर्क नहीं, उसी तरह गुफ्तगू ब्रेक लें। इनको अगर किसी तरह से नहीं है, जबकि महंगाई ने इनको बता दिया पख्तूनख्वा के इलेक्शन में, मगर फिर भी हमें बता दिया और इनको क्या हुकूमत है, इनको 47,000 वोट लिए हमने पेशावर से, क्या बात करते हो? छोटी सी ब्रेक है दोबारा। वो उसने इतना आगे क्यों गए? उसकी वजह हुकूमत है, उसकी वजह स्पीकर साहब है, उसकी वजह आसिफ साहब की पूरी तकरीर की। हाँ बिल्कुल, फिर जो उसको भी उसका माइक बंद किया गया, उसका माइक बंद करके असद उमर को दिया। मैं बताऊं, ख्वाजा आसिफ को टाइम दे। अगर ख्वाजा आसिफ का माइक ये बंद ना करते तो हम आगे नहीं बढ़ते, अगर नवीद कमर का माइक बंद ना करते हम आगे नहीं बढ़ते। ये हुकूमत खुद जिम्मेवार है। दूसरी बात ये,
हमें ये बताए। देखिए मौलाना असदुर रहमान साहब को मौका दिया इन्होंने। सर अभी मेरे सवाल का सुनिए, अब सदाकत भाई मुझे मौका दे। देखिए अगर इमरान खान ने अवाम को ये कहा हो कि मैं महंगाई भी करूंगा, क्योंकि अगर जब तकरीरें कर रहा था या जो मंशूर बना रहा था तब उनको अगर पाकिस्तान के हालात मंशूर वापस हो गए 2000, ठीक है ना, तो वो ये बातें करता तो ठीक था कि नहीं मैं मुझे टाइम देना, मुझे 10 साल देना, मुझे 20 साल देना, क्योंकि वो बड़ा हालात उसी टाइम अगर बता देते तो ठीक था। इन्होंने खुद कहा था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, हम IMF में नहीं जाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे IMF, इन्होंने खुद वादे किए, हमने तो नहीं कहा। अब जब नवाज शरीफ 2013 में आया था, उनको मईशत भी खराब थी, लोड शेडिंग का भी मसला था। पीपल्स पार्टी नहीं मैं बताऊं, मैं आता हूं। देखो ना, उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुशर्रफ मुल्क को तबाह कर गया, उन्होंने ये नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी में आपने तकरीर नहीं सुनी मियां नवाज शरीफ साहब की पहले, उन्होंने कहा खजाना खाली है, था ना, इसमें कुछ भी नहीं। मगर उन्होंने कभी भी पीपल्स पार्टी का ना उसमें कसूर था, ना मुशर्रफ को उसने कहा, मुशर्रफ के लिए भी उसने नहीं कहा, जो भी था उन्होंने अपनी कारकर्दगी दिखाई। उसने दिन रात नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए काम किया, मोटरवे बना के दिया, लोड शेडिंग खत्म की, मईशत बेहतर कर दी, GDP बेहतर हो गई, सब पाकिस्तान एक खुशहाल और तरक्की याफ्ता टेक ऑफ करने वाला पाकिस्तान था, जिसको इमरान खान ने दुड़म करके आते हुए 100 दिनों का प्रोग्राम था, 100 दिनों का 1 साल हो गया, 1 साल 2 साल हो गए, 2 साल 3 साल हो गए, 3.5 साल इनका रोना धोना, ये झूठ बोलना, इल्जाम तराशी करना, उससे वो निकला नहीं है। और दूसरी बात है जावेद चौधरी साहब, अगर शहबाज शरीफ साहब की पहली आप तकरीर निकाल लें, अगर इमरान खान उस पर अमल करता, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेता, तो पाकिस्तान को आज ये गिरवी ना करते, पाकिस्तान की स्टेट बैंक IMF के हवाले नहीं होती, हमारी खुद मुख्तियारी नहीं जाती, इस तरह पाकिस्तान की आवाम ना रोती, इस तरह 22 करोड़ आवाम की आप अपोजिशन के साथ बैठ जाते ना होता, आज पाकिस्तान मुख्तलिफ होता, इस तरह खड़ा ना बना होता। जवाब सुनना है ना, आप इधर आऊंगा, मैं जवाब सुनना है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में 20 अरब की एक्सपोर्ट थी, आज 30 अरब की एक्सपोर्ट है। कहां 30 अरब की? यार आम आदमी को रिलीफ दो, नहीं है 30 अरब की। अगर आप लोग अगर बोलने नहीं देंगे तो ये आपने बात की है। शहबाज शरीफ साहब के दौर में 20 अरब की एक्सपोर्ट थी, आज 30 अरब की है, 50% ज्यादा है। क्या हमें बताएंगे? 3800 अरब का टैक्स था, आज 6000 अरब का है। एक्सपोर्ट हमारी पीक पे, रेमिटेंसेस हमारी पीक पे, क्रॉप हमारी पीक पे, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी पेट्रोल पीक पे, चीनी पेट्रोल पीक पे, आटा पीक पे, बिजली पीक पे, गैस पीक पे, डॉलर पीक पे। इनका जवाब बिजली पीक पे, इसलिए कि नवाज शरीफ मुआहदे करके हाथ बांध के और डॉलर लेके चले गए। डॉलर इसलिए पीक पे, शहबाज शरीफ जाते हुए 20 अरब डॉलर का खसारा छोड़ के पेट्रोल 0 हो गया। पेट्रोल इसलिए कि दुनिया में महंगा है, मिर्चें भी नहीं सुने, दालें मिर्चें पूरी दुनिया में महंगी है। इमरान खान की हुकूमत का आपका कसूर कोई नहीं, कोई कसूर। दूसरा आपने सवाल किया, 1 मिनट आपने सवाल किया कि बिलावल साहब भी नहीं आए, शहबाज साहब भी नहीं आए और इमरान साहब ने, इमरान साहब ने अपना काम कर दिया। इनके तो अपना बिल जो था कर दिया। क्या काम क्या था? अपना जो अमेंडमेंट का बिल था वो पेश करना, ठीक हो नहीं ये था ना, ये तो नहीं आया। देखिए गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं, आपने अगर मुल्क ठीक चलाया होता, अच्छी बुनियादों पर मुल्क छोड़ा होता, आज इनकी ये सूरत हाल ना होती। देखिए जो फकीर होता है ना, वो भी अपना डायलॉग या जो तरीका है बीक का वो बदल देता है। ये 3.5 साल से वही रोना धोना पिछली हुकूमत कर दी है भाई। अब लोग सियाने हो गए पाकिस्तान के लोग। सुन लेना बर्दाश्त कर दे, बस कर दे। बस करो यार, मेरी बात सुनो। अच्छा बस करो, ओ भाई बस करे यार, किसी और को भी बोलने दे। बात ये होता ना कि ये खुदा की कसम शर्म आया उनको बिल्कुल नहीं आती। इतनी महंगाई के बावजूद असद उमर जिसको निकाला गया नाकाम होने पे, वो ऐसे डटाई से बेशर्मी से तकरीर कर रहा था। इनकी गवर्नमेंट है, मेरी बात सुन, इनका वजीर है। दूसरी बात, अब ये फरमा रहा है, अब ये फरमा रहा है इमरान खान ने कर दिया। और भाई तो इमरान खान ने तो बेड़ा गर्क कर दिया ना, आज मस्जिद कर दिया ना, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप फख्र करो। नंबर 1 बात। फिर ये जो रेमिटेंस और इसकी बात कर रहे हैं, और फिर ये जो इंपोर्ट की बात कर रहा है, वो तो ये आदाद शुमार में झूठ बोल रहा है। वैसे रेमिटेंस ज्यादा है, एक्सपोर्ट अच्छा सुन ले, मैं आपको सुन ले भाई, अरे सुन ले भाई, सुन ले यार, किसी और को भी सुना करें। खसारा जो है वो भी 20 अरब से आगे और 5 पे बुरा तो यार आबासी साहब खुदा का वास्ता चुप करो यार। इनसे पूछो कि इनका एक्सपोर्ट कितना है, इंपोर्ट ये दोनों को मिला के ये 50 अरब रुपए से 50 अरब डॉलर से ज्यादा इनका इंपोर्ट है।
ये बिल्कुल गलत बयानी से काम है। दूसरी बात ये, चलो मैं आम आदमी के जबान में बात करूं, लोग ये रेमिटेंस ये सारी चीजें नहीं समझते हैं। आप मुझे बताओ, यही इमरान नियाजी थे कंटेनर पे चढ़ कह रहे थे कि हुंडी के जरिए पैसे भेज दो, तो इन कंटेनर पे याद है वो गलती हो गई, गलती हो गई ना। अच्छा मुझे तकरीर का भाई मुझे मुकम्मल नहीं देंगे, मुझे मुकम्मल नहीं देंगे। ठीक खराब करने वाले ये, भाई बात सुनो, करने वाले हमें, अब बोलने नहीं दे और जबरदस्त ठीक कर रहे हैं आप, ठीक कर रहे हैं, रो रही थी। अच्छा ये बोलना नहीं दे रहे, यहाँ पे शादी मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह ये बेशर्मी से बोल रहे, इस तरह इनकी लीडरान बोल रहे, इस तरह असेंबली के अंदर बोल रहे, कसम खुदा कि इनको शर्म नहीं आएगी, इनको आवाज वक्त खत्म हो गया, महंगाई किस तरह चल रही है और बेरोजगारी किस तरह चल रही है, सारी चीजें करे। मगर अब मैं आपको दावे से कहता हूं, 1.5 साल बाद किस तरह झूठ बोलते रहेंगे। करप्शन और क्या होता है, बताओ आपका निकाला किस पे चल रहे हैं, आपके दाएं बाएं सारे चोर है। करप्शन और किसे कहते हैं, आपका खत्म हो गया मुंतखिल साहब। लेकिन आपको एक निशानियां पीपल्स पार्टी की बात है, आप करप्शन भी कर रहे हो। पीपल्स पार्टी वाले पीपल्स पार्टी के दौर में लोग खुशहाल थे, रोजगार था, महंगाई नहीं थी, रोजगार था। लोगों ने 1 करोड़ नौकरी देते, 2 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। ये फिर भी बेशर्मी से खत्म हो गया मुंतखिल साहब। एक आपको मशवरा देना, ये क़यामत की निशानी है। आप झूठ भी बोल रहे हो, करप्शन भी कर रहे हो। आपकी कमीशन बने, आपके दाएं बाएं सारे झूठे। आपकी वज़ीर आज़म से बहने सबसे पहले चोर 70 अरब 40 अरब, ये टैक्स, ये आपके सामने ये मैं फिगर की बात कर रहा हूं। गलत क्या मतलब? अच्छा अगर कोई खातून चोरी करे तो उसको चोरी नहीं कहते। वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। खातून 70 अरब चुराए तो नहीं कहते। 70 अरब नहीं यार, ये सारे शौकत खानम के नाम पे दुनिया से जो भीख मांगा है, ये सारा बहनों के अकाउंट में। आपको पता है दुबई में 4 करोड़ वो खत्म हो गया। मैं चैलेंज हो गया है। पीपल्स पार्टी करप्शन को पूरा समझना शुरू हो गया। तो आप करप्ट हो ना, आप करप्ट। गोतू सुनिए, आप फैसला लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।